आने वाला नन्हा मेहमान अक्सर खुशियां लेकर आता है, पर अगर उन खुशियों पर किसी पराये की नजर लग जाए तो ये कहानी अनामिका की है। अनामिका, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अनामिका, मैं निकलता हूं। तुम परेशान मत होना, मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। विशाल, मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान दिख रहे हो। अरे प्रेग्नेंट मैं हूं, तुम नहीं। पर फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं। प्रॉमिस मी कि जो जो मैंने कहा है वो ध्यान रखोगी। हाँ बाबा, भीगे बालों में बाहर नहीं जाना है, हमेशा अपने साथ एक चाकू या नील कटर रखना है, सब याद है मुझे। अब जाओ वरना देर हो जाएगी। अच्छा हाँ, मैं पड़ोस वाली मेहता आंटी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें कॉल कर लेना। वो पास में ही रहती है तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ, पिछली बार भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। तुम फिक्र मत करो, कोई जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें बुला लूंगी। एक तो जिस हिसाब से मेरे ट्रिप्स हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमें किसी केयर टेकर को ढूंढ ही लेना चाहिए। खैर, अब मैं चलता हूं। तो उसके बाद विशाल वहां से चला गया और घर पर रह गई तो बस अनामिका, बिल्कुल अकेली। तो अपने कमरे में लेटे हुए उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि तभी हाँ, बच्चा? ये बच्चा कहाँ रो रहा है? आवाज तो बाहर से आ रही है, जाकर देखती हूँ। तो अनामिका जैसे ही हॉल में आई, उसने देखा कि वो बच्चे के रोने की आवाज टीवी से आ रही थी, पर उसे ये समझ नहीं आया कि ये टीवी कैसे ऑन हो गया? अजीब है। टीवी का यूं अपने आप ऑन हो जाना अनामिका को अजीब तो लगा, पर उसने इस बात पर ज्यादा सोचा नहीं और वापस अपने कमरे में लौट आई। पर अभी वो अपने बिस्तर पर बैठे ही थी कि उसका फोन बजा। हाँ, ये मेहता आंटी अभी क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाँ, अनामिका बेटा। जी आंटी, बोलिए। बेटा, तुम्हारे घर कोई आने वाला था क्या? हाँ, नहीं तो क्यों? नहीं, वो बाहर कोई बहुत देर से खड़ा है। कोई औरत है शायद। औरत? नहीं आंटी, मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया है। और वैसे भी इतनी रात को कौन आएगा? हो सकता है किसी दूसरे के घर आई हो। नहीं बेटा, वो बहुत देर से बाहर खड़ी है, वो भी तुम्हारे दरवाजे के सामने। अच्छा, ठीक है आंटी, मैं देख लेती हूँ। अच्छा सुन, अगर जान पहचान ना हो तो दरवाजा मत खोलना, खिड़की से ही बात कर लेना। हाँ आंटी, ठीक है, मैं देखती हूँ। तो अनामिका फोन रखकर हॉल में चली गई और खिड़की से बाहर उस औरत को देखने लगी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कौन है आप? और मेरे घर के सामने क्या कर रही हैं? अनामिका की आवाज लगाने पर जब वो औरत मुड़ी तो अनामिका उसे पहचान नहीं पाई। तभी वो बोली, नमस्कार अनामिका मैडम, आमी देवी। देवी? सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारा पति विशाल से बात हुआ था मेरा, वही भेजा हमको यहाँ। विशाल ने भेजा है? पर क्यों? तुम्हारा देखभाल करने के लिए। पेट से है ना तुम, हम प्रेग्नेंट औरत लोग का खास ख्याल रखते हैं। केयर टेकर है हम। ओह, ओके ओके। विशाल बोल तो रहे थे केयर टेकर हायर करने के बारे में, पर मैं गेट खोलती हूँ, आप अंदर आ जाइए। तो अनामिका ने देवी को अपने घर के अंदर बुला लिया और दोनों बैठकर बातें करने लगी। जी, आप बहुत देर से बाहर खड़ी थी क्या? हाँ, हम बहुत बार आवाज लगाया पर तुम दरवाजा नहीं खोला। हाँ, मैं सो गई थी। वैसे आपने इससे पहले कहाँ काम किया है? हम
15 साल से ये काम कर रहा है मैडम। माने कि जब भी कोई घर में बच्चा होने वाला होता है ना, हम वहां पहुंच ही जाता है। আপনার চিন্তা मत करो, আমি খুব ভালো করে ख्याल रखबे, तुम्हारा भी और तुम्हारा बच्चा का भी। थैंक यू, मेरी काफी हेल्प हो। खाना खा लिया मैडम? नहीं, अभी तो नहीं। बना लिया? नहीं, मैंने सोचा था कुछ मैगी वगैरह बनाकर खा लूंगी। क्या मैडम, मैगी से क्या होगा तुम्हारा? जो औरत लोग पेट से होता है ना, उसको अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। हाँ, पर आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। ए मैडम, चिंता करिस ना, आमी आसছি तो हम खिलाएगा तुमको अच्छा खाना, अपना हाथ से बनाकर। फिर खाना के हिसाब से हमारा पगार डिसाइड कर देना, ठीक है? मतलब आपकी विशाल से तो बात हुई होगी ना इन सब चीजों को लेकर? हम पगार का बात पहले नहीं करता है मैडम। पहले आप मेरा काम देखो, अच्छा लगा तो रख लेना नौकरी पे, ठीक है? अच्छा, कमाल है आप भी। ठीक है, बनाइए फिर खाना। हैं तो बोलो की खाबी? मांस, मछली, गोश्त? नहीं नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती। हैं तो भेज बोलो, जो खाएगा बना देगा। आप खुद ही देख लो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, हम तुम्हारे लिए पालक पनीर बना देता है। तो उसके बाद देवी ने अनामिका के लिए खाना बनाया। खाना इतना ज्यादा अच्छे से बना था कि अनामिका बोली, माय गॉड आंटी, इतना अच्छा पालक पनीर मैंने कभी नहीं खाया। अब से अगले 9 महीने तक आप इसी घर में रहोगे। इट्स डिसाइडेड। चिंता करिस ना मैडम, हम अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। नहीं आंटी, रियली आपके आने से मेरी बहुत हेल्प हो गई। अभी तो तुम बस हमारा हाथ से खाना खाया है, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ मतलब? तुम्हारा डिलीवरी हम वो भी करा देगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हॉस्पिटल है आंटी। सत्यि बोलছি अनामिका मैडम, हमको बहुत कुछ आता है। हाँ, मतलब? लोग का मन का इच्छा होता है ना, हम उसको भी पूरा कर देता है। हाँ, अब समझी नहीं मैं। तुमको बेटा चाहिए या बेटी? हाँ, ये कैसा सवाल है? बोलो तो। नहीं, मुझे कोई भी चलेगा। सोच लो मैडम, हम इसमें भी तुम्हारा मदद कर सकता है। तुम बोलेगा तो बेटा बेटी दोनों भी दिलवा देगा। 1-2 टोटका कर भी बस सब हो जाएगा। नो प्लीज, ये ऐसे बातें मत कीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाला जो दे देगा मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। और जो एक भी नहीं दिया तो? हाँ, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा हो जाता है मैडम, कभी कभी लोग का खुशी एक झटका में छिन जाता है। देखिए, आप ऐसी बातें करके मुझे अनकंफर्टेबल कर रही हैं। अरे चिंता करिस ना मैडम, हम तो तुमको बस ये बोला कि हम क्या क्या कर सकता है, कुछ करेगा थोड़ी। तुमको ये बात सब पसंद नहीं तो हम वो सब नहीं बोलेगा, कुछ और बात करेगा। और वैसे भी हमारे रहते तुमको घबराने का नहीं है, कुछ नहीं होने देगा हम तुमको। अच्छा आंटी, मैं सोच रही थी कि अब मैं सोने जाऊं, रात भी होने लगी है। ठीक আছে, जो बोलो। आमी आई दिखे सोफे थाके, हम यही सोफे पे सो जाएगा, ठीक আছে? एक्चुअली आप हॉल में मत सोना। केनो? बस ऐसे ही आप मेरे कमरे में ही सो जाना। किंतु केनो? वो मेरा टीवी थोड़ा अजीब है। माने? मतलब इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कमरे में सोई थी तो ये टीवी अपने आप ऑन हो गया था। न जाने क्यों, पर इसमें ऐसे ही कुछ ना कुछ होता रहता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भी परेशान हो, तो आप बेडरूम में ही सो जाना। अरे क्या मैडम, तुम भी, टीवी से कौन डरता है? रुको, अभी हम देखता है। तो उसके बाद देवी टीवी के पास चली गई और वहां जाते ही बोली, तुम यहाँ क्या कर रहा है?
চলে যা, এইখানে থেকে চলে যা, आंटी चले जा, अभी कोई काम नहीं है, चले जा, आई दिखे, बाद में आना। आंटी आप ये किससे बात कर रहे हो? वही जो जी टीवी के अंदर है। हाँ अब क्या? दौड़ गया? हाँ क्या? अरे हम मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ में। क्या? तो आप भी जो बातें कर रहे थे वो अरे मजाक था बाबा। भय करो ना, कमाल है तुम भी मैडम। अपना घर का सामान से कौन डरता है? अब चलो, तुमको हम चौंपी कर देता है। चंपी? आंटी मैं तो सोने वाली थी ना। अरे तो चौंपी कर देगा तो खूब अच्छा नींद आएगा ना। आप चल। तो देवी की बात मानकर अनामिका अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और देवी उसके ठीक पीछे आकर बैठ गई। आंटी मसाज की सच में जरूरत है क्या? और नहीं तो की, देखना अभी तुम्हारा माथा एकदम हल्का हो जाएगा। हाँ अब आंटी ये फूंक क्यों मार रही हो बालों में? फूंक ना, की बोलছি तुम? हाँ मुझे फील हुआ। अरे ऐसी हवा होगा। चलो এখন आँखता बंद करो, तुम्हारा मालिश कर देता है हम। आह ये आप क्या कर रही हैं? ए नाना, वो गलती से तुम्हारा बाल हमारा हाथ में आ गया, हम इसको बाद में फेंक देगा, ठीक है? तुम बस अपना आँख बंद करो और सोने का कोशिश करो। आंटी रहने दीजिए ना, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। वैसे भी मेरी आंखें पता नहीं क्यों भारी हो रही हैं। ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी, आराम करे सो जाओ। बस ना अपना कमरा से वो वाला दिया मत हटाना। दिया? कौन सा दिया? वो जो खिड़की पे रखा है ना, वही वाला। जब तक काम पूरा नहीं होता वो दिया का जलना बहुत जरूरी है। सो जाओ अनामिका, सो जाओ। तो उसके बाद अनामिका को एकदम से नींद आ गई, ऐसे जैसे मानो वो किसी नशे में चली गई हो। पर कुछ ही देर बाद उसे अपने सपने में कुछ अजीबो गरीब सा दिखा। उसकी आंखों के सामने बस अंधेरा था, पर फिर भी उस अंधेरे में उसे दो लंबे हाथ आते हुए दिखे जो धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहे थे। पर जाने क्यों वो सब देखकर अनामिका का मन बेचैन सा होने लगा। वो पूरी ताकत से अपनी आंखों को खोल के उस सपने से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उसे कुछ और भी देखा। अब अनामिका के हाथों में एक नन्हा सा बच्चा भी था, जिसे वो उन्हीं लंबे हाथों में दे रही थी, और धीरे धीरे वो बच्चा उससे दूर होता जा रहा था। तभी अनामिका ने एक चीख के साथ अपनी आंखें खोली। ये कैसा सपना था? माय गॉड! आंटी आप सो रही हैं क्या? लगता है आंटी गहरी नींद में है। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मेरी आंख कब लग गई। और अलग हो जा। इसमें तो टाइम लगेगा। एसिडिटी के कारण दुनिया वेट करेगी क्या? जल्द राहत के लिए सिर्फ इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड्स में। उड़ जा, इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। जहां तक मुझे याद है आंटी ने वहां दिया रखा था ना, फिर वो कहाँ गया? अजीब है। अभी अनामिका इन बातों को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक हॉल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। हाँ, फिर से बच्चे की आवाज।
कहीं कहीं फिर से टीवी तो नहीं ऑन हो गया। जाकर देखती हूँ। पर इससे पहले कि अनामिका उठती, उसके पेट में अजीब सा दर्द होना शुरू हो गया। ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उफ, ये बच्चे की आवाज तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे जाकर देखना ही होगा। तो अनामिका कमरे से बाहर आई और उसने सबसे पहले उस चलते हुए टीवी को बंद किया। टीवी के बंद होते ही सब कुछ वापस शांत सा हो गया। पर उसे असली झटका लगना अभी बाकी था, क्योंकि जब उसने देवी को ढूंढने के लिए नजर घुमाई तो वो पूरे कमरे में कहीं नहीं मिले। आंटी कहाँ गई? आंटी, आंटी, ये आंटी कहाँ चली गई? कहीं भी नहीं दिख रही है। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर आंटी गई कहाँ? और ये मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं मेहता आंटी को कॉल करती हूँ। हेलो। मेहता आंटी। हाँ बेटा बोल, परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ क्या? आंटी आप मेरे घर आ जाओगी प्लीज? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा पर हुआ क्या? आंटी आप बस प्लीज यहाँ आ जाओ, मैं आपको सब बताती हूँ। ठीक है, आती हूँ। तो अगले 2 मिनट के अंदर मेहता आंटी अनामिका के दरवाजे पर चली आई। क्या हुआ बेटा, ऐसी घबराई हुई क्यों है? आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे पर हुआ क्या? और ये दिया यहाँ पर किसने रखा है? हाँ, ओ ये यहाँ पड़ा है। अरे क्या यहाँ पड़ा है? ये यहाँ रखा क्यों है ये बता मुझे। आंटी मुझे नहीं पता। अरे तो किसने रखा है? वो आंटी ने रखा होगा। कौन सी आंटी? वही जो तेरे घर के बाहर खड़ी थी? हाँ। कौन है वो? जानती है तू उसे? नहीं। नहीं? तो फिर यहाँ क्या कर रही थी वो केयर टेकर की जॉब के लिए आई थी। केयर टेकर? कहाँ से आई थी वो? पता नहीं, बोल रही थी विशाल ने भेजा है। अरे तो फिर यहाँ उसने दिया क्यों जलाया? जानती भी है ये कैसा दिया है? अरे आंटी मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। एक तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। दर्द क्यों हो रहा है तुझे? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ। अच्छा थोड़ा शांत हो जा। प्रेगनेंसी के वक्त कभी कभी स्ट्रेस के कारण ऐसा हो जाता है। अच्छा एक काम कर, तूने बोला ना उस केयर टेकर को विशाल ने भेजा था, फोन लगा उससे। पर आंटी विशाल तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, ये सब बताया तो परेशान हो जाएंगे। अरे तो बस उसको ये पूछ कि उसने किसी केयर टेकर को भेजा था क्या? ठीक है। हेलो। विशाल, तो तुम पहुंच गए क्या? नहीं, रास्ते में हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं मैं ये पूछ रही थी कि तुमने केयर टेकर का कुछ देखा था क्या? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया अनामिका। मैंने सोचा था पहुंच कर देख लूंगा। क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं बाद में बात करती हूँ। आंटी, विशाल तो कह रहा है कि उसने किसी केयर टेकर को यहाँ नहीं भेजा। क्या? तो फिर? आंटी वो कौन थी? रुक, घबरा मत, तू अंदर चल, फिर सारी बात करते हैं। तो वो दोनों घर के अंदर चले आए। मुझे पूरी बात बता, तुझे उस औरत ने क्या क्या बोला था? कुछ खास नहीं आंटी। अरे कुछ तो अलग सा बोला होगा, याद कर। हाँ, उन्होंने एक बात तो अजीब बोली थी। कह रही थी कि कुछ टोटके से बच्चे करा सकती हैं, ऐसा कुछ। क्या टोटका? हाँ, पर उसने तुझे कुछ दिया था? नहीं। कुछ खाने को दिया था? कुछ ऐसा जो वो अपने घर से लाई हो? नहीं आंटी, वैसा तो कुछ भी नहीं दिया, पर मुझे खाना बनाकर जरूर खिलाया था। और क्या किया था? याद कर बेटा, याद कर। हाँ, उन्होंने मेरे बालों की चंपी की थी, तब भी उन्होंने कुछ अजीब सी हरकत की थी।
कैसी हरकत? उन्होंने मेरे बालों पर फूंक मारी और फिर कुछ बाल भी तोड़े। उसके बाद उसने कुछ और भी किया था? हाँ, उन्होंने दिए को हटाने से मना किया था। बोल रही थी काम होने तक दिया जलता रहना चाहिए। वही दिया जो बाहर पड़ा था? हाँ, पर उसके आगे का मुझे ठीक से याद नहीं। मेरी पलकें बहुत भारी सी हो गई थी। और फिर तूने एक बहुत बुरा सपना देखा? हाँ, वो सपना बहुत ही अजीब था। जानती हूँ, सपने में तूने अपने बच्चे को देखा और फिर वो तुझसे छीन लिया गया। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, मतलब किसी ने तेरी कोख बांधी है। हाँ, क्या मतलब? बेटा, वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक थी। तांत्रिक? आंटी, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। वो मेरे पास क्यों आई थी? और ये कोख बांधना क्या होता? क्या हुआ? वही पेट दर्द आंटी। जब से उठी हूँ तब से पेट में दर्द हो रहा है और रह रह कर अचानक से तेज हो जाता है। ये ठीक नहीं है बेटा। अब तक मुझे लग रहा था कि ये स्ट्रेस के कारण हो रहा होगा, पर अब मुझे पक्का लग रहा है ये उसी तांत्रिक का किया धरा है। पर आंटी, मुझे समझाओ तो सही कि ये कोख बांधना होता क्या है? बेटा, तंत्र विद्या है ये। इस तंत्र विद्या में औरत के पेट में पल रहे बच्चे की बलि दी जाती है। क्या? पर आंटी, मैंने क्या किया? और वो तांत्रिक, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तांत्रिक की किसी से आपसे दुश्मनी नहीं होती। वो तो अपनी शक्ति बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। बस यूं समझ ले कि किसी ने उस तांत्रिक को तेरे पेट से होने की खबर पहुंचा दी थी, क्योंकि शायद किसी को ये बात रास नहीं आई थी कि तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। क्या? पर आंटी, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मान न मान बेटा, इन चीजों के पीछे अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। क्या तेरे घर में कोई ऐसा है जो तेरी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है? आंटी, क्या बोल रहे हो आप? खुशी कैसे नहीं होगी? सब अच्छे लोग हैं। बात अच्छे बुरे की नहीं है। कई बार जब लोगों को खुशियां नहीं मिलती तो वो दूसरे को भी खुश होता देख नहीं पाते। पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये रोने का काम नहीं है बेटा। संभाल खुद को और सोच, दिमाग पर जोर दे कि कौन ऐसा हो सकता है जिससे तेरी खुशी पसंद नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। बेटा, शांत हो जा। अच्छा, एक बात बता, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसके बच्चे नहीं हैं? हाँ। सोच, कोई है ऐसा? हाँ, विशाल की ताई जी हैं, उनके एक भी बच्चा नहीं है। तू ये बता, प्रेगनेंसी के बाद तेरी ताई जी तुझसे मिलने आई थी? हाँ, एक दिन आई थी। वो खुश थी? हाँ, खुशी थी शायद। मतलब वो कह रही थी कि उनकी पूरी जिंदगी में ये खुशी कभी नहीं आ पाई। और वही है। हाँ, वही है, उसी ने उस तांत्रिक को तेरे पास भेजा है। आंटी, ये आप क्या बोल रही हैं? याद करके बता, उस ताई जी ने तुझे कुछ खाने को दिया था? नहीं। तेरे कपड़े वगैरह कुछ लेकर गई थी? नहीं। कुछ घर पे रखने को दिया था? कोई बर्तन, कोई सामान, कुछ भी? हाँ, उन्होंने हमें ये टीवी गिफ्ट किया था। टीवी? हाँ, ताऊजी का शोरूम है तो वो हमारे लिए गिफ्ट ले आई थी। अरे, मारी लाडो के बच्चा होने को है, मन खुश हो गया मारा। थारी खुशी में मैं थारे लिए जे लेके आई हूँ। ताई जी, आप टीवी लाए हो? हाँ, थारी ताई जी खुश ही इतनी है। पर इसकी क्या जरूरत थी ताई जी? अरे, क्यों जरूरत ना थी? मारी लाडो के राजकुमार होने को है। अब मन ने तो ये खुशी मिल ना सकी, थारी खुशी में ही खुश हो लेने दे। उसके बाद वो दोबारा तुझसे मिलने आई थी क्या? नहीं, उसके बाद तो कभी नहीं आई। तुझे कभी इस टीवी में कुछ अजीब होता हुआ दिखता है? हाँ, बहुत बार। ये कई बार रात को अपने आप ऑन हो जाता है। आज भी हुआ था। सारा खेल इसी टीवी ने किया है, और शायद तेरे पेट दर्द का भी कारण यही है। तेरी ताई ने बहुत पहले ही टोना टोटका कर दिया था। वो तांत्रिक आज बस आखिरी काम करने आई थी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पर आंटी, हम करेंगे क्या?
तुझे इस टीवी को चलाना होगा। इसे उठाकर बाहर ले जा और उसमें आग लगा दे। तेरे बच्चे को बचाने का यही एकमात्र तरीका है, पर हमें जल्दी करना होगा। एक बार उस तांत्रिक ने अपनी सिद्धि पूरी कर ली, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जल्दी कर। हम ठीक है आंटी। मिसेस मेहता की बात मानकर अनामिका जैसे ही टीवी के पास पहुंची, उसे टीवी के अंदर एक छोटे से बच्चे की परछाई दिखी। हाँ, क्या हुआ बेटा? जल्दी उठा टीवी। वो आंटी, इसमें मुझे कोई बच्चा दिख रहा है। क्या? हाँ आंटी, इसमें कोई बच्चा सो रहा है। बेटा, ये पक्का उसी तांत्रिक का खेल है। वो नहीं चाहती कि ये टीवी इस घर से दूर हो, इसलिए इस पर ध्यान मत दे और टीवी बाहर कर। ठीक है। उस टीवी के अंदर दिख रहे बच्चे की मानो नींद खुल गई और वो जोर जोर से रोने लगा और उसके साथ साथ अनामिका भी दर्द से कराहने लगी। क्या हुआ बेटा? आंटी, वो पेट दर्द। अनामिका अपनी बात पूरी ही करने वाली थी कि वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, मुझसे बात कर। क्या हो रहा है? पता नहीं आंटी, जैसे जैसे ये बच्चा रो रहा है वैसे वैसे मेरे पेट का दर्द भी बढ़ रहा है, जैसे हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हों। कोख बंधन यही होता है बेटा। जब तक ये तेरे घर पर रहेगा, तेरे कोख में कोई नहीं पल सकेगा। इसलिए हिम्मत कर और इसे उठाकर बाहर फेंक कर आ, वरना अगर उस तांत्रिक ने अपनी सिद्धि पूरी कर ली तो बहुत देर हो जाएगी। तो बस अनामिका ने अपनी हिम्मत बांधी और उस टीवी को बाहर ले जाकर रख दिया। उसके बाद मिसेस मेहता ने उसके चारों तरफ गंगा जल का घेरा बनाया और अनामिका को एक माचिस की तीली पकड़ाते हुए बोली, ले बेटा, जला दे इसे। पर आंटी, टीवी ऐसे कैसे जलेगा? बेटा, आग बहुत पवित्र होती है, टोने टोटकों को छूते ही उन्हें भस्म कर देती है। ये ले और जला दे इस टीवी को। तो मेहता आंटी की बात मानकर अनामिका ने उस माचिस की तीली को सामने पड़े टीवी पर फेंक दिया, जिससे वो टीवी धू धू करके जल उठा। उस टीवी के जलते ही अनामिका के पेट का दर्द मानो गायब सा हो गया और घर के बाहर रखा हुआ वो दिया भी टूट गया। अनामिका अब समझ गई थी कि ये सारा खेल उसकी ताई का रचा हुआ था और आज अगर मेहता आंटी न होती तो उसे और उसके बच्चे को कोई नहीं बचा पाता।